Jai Hind to all of you. Welcome in my YouTube channel. So we are discussing about figure formation in contour mirror. ऑप्टल दर्पण में जो फिगर फॉर्मेशन होते हैं तो उसमें तो इन्वॉल्व होता है, उसके पहले हम कुछ रूल्स पढ़ेंगे। और रूल्स में क्या है? फर्स्ट रूल इज दैट दिस इज कंटूर मिरर एंड दिस इज पोल। कंटूर मिरर का जो मिडिल वाला पार्ट होता है, पॉइंट होता है, वो हमारा पोल कहलाता है। और इससे कुछ डिस्टेंस पे एक पॉइंट होता है तो हम लोग बोलते हैं फोकस। फोकस को हम लोग एच से डिनोट करते हैं। और फोकस की डबल डिस्टेंस को हम लोग बोलते हैं कर्वेचर, जिसको हम लोग बोलते हैं वक्रता केंद्र। इसको हम सी से डिनोट करते हैं और पोल को हम लोग पी से डिनोट करते हैं। ठीक है। फिर जो इसके कुछ 3-4 नियम होते हैं उनके बारे में हम लोग समझेंगे। अगर कंटूर मिरर में पहले स्फेरिकल मिरर में गोली दर्पण, देयर आर 3 पार्ट्स ऑफ स्फेरिकल मिरर: प्लेन मिरर, समतल दर्पण, कंटूर मिरर, अवतल दर्पण एंड कन्वेक्स मिरर, उत्तल दर्पण। तो इफ एनी रेज गोज टू पैरेलल, अगर कोई किरण समांतर जाती है, अगर कोई किरण समांतर जाती है तो वह सदैव फोकस से होकर के गुजरती है। ठीक है। एक रूल ये हो गया। सेकेंड रूल नंबर सेकेंड क्या होगा? ये हमारा कंफ्यूजन है, इसमें हमने कर दी पॉलिश। अब ये ट्रांसपेरेंट नहीं होगा, अब इसके एक पार्ट से दूसरे पार्ट में देखा जाना चाहिए। हमने कर दी इसमें पॉलिश। और बीच वाला जो पॉइंट है हमारा जी उनका पोल को हम पी से डिनोट करते हैं। और इससे कुछ डिस्टेंस पर होगा फोकस, और इससे फोकस की डबल डिस्टेंस पर होगा कर्वेचर। कर्वेचर को सी से वक्रता के। ठीक है। अब इफ एनी रेज गोज टू कर्वेचर so it reflected at the same position in curvature, like example, अब ये रेज ये गई, ठीक है, और ये रिफ्लेक्टेड होकर के कर्वेचर से ही वापस आएगी। ठीक है। रूल नंबर 2 हो गया। रूल नंबर 3 क्या है? इफ एनी रेज goes to focus so it reflect as a parallel। ये हमारा कंटूर मिरर है और इस पे हमने कर दी पॉलिश। फिर इससे ये पोल हो गया और ये हमने पोल इससे काट दिया। ठीक है। एक लाइन खींच दी, इसको हम लोग बोलेंगे नॉर्मल। ठीक है। अब देखो डिस्टेंस पर हमने फोकस डिस्टेंस मान ली एंड इसकी डबल डिस्टेंस पर हमने मान ली कर्वेचर C इक्वल टू 2f। इसी से हम लोग फार्मूला बना लेते हैं। देखो f का डबल है यहाँ की जो डिस्टेंस है और यहाँ की जो डिस्टेंस है ये 2d है, तो हम सीधा सीधा बोल सकते हैं जो C की डिस्टेंस है 2d है, जो f की डिस्टेंस है इसको 2d का बनाने के लिए इसमें 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तभी इसका इक्वल हो पाएगा। ये इक्वल टू हम लोग ये लिख सकते हैं आसानी से। ठीक है। ये तो हमने आपको समझाने के लिए लिख दिया। ये जो रूल है इसको हम लोग करते हैं। रूल क्या है? इसमें डिफरेंस क्या है? इसमें रेज पैरेलल जा रही है, इसमें रेज पैरेलल जा रही है और इसमें रेज जाएगी फोकस से। इसमें रेज जाएगी फोकस से, जब ये फोकस से जाएगी ये पैरेलल होकर के निकलेगी। ठीक है। इसमें जा रही है पैरेलल, ये फोकस से होकर निकल रही है। अब ये फोकस से जा रही है, ये पैरेलल हो जाएगी। नेक्स्ट रूल नंबर 4। और रूल नंबर 4 क्या है? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट।
any incidents rays propagates and normal and reflected to make same angle, and that's called reflection of light. Example is that as a figure formation, and there are two laws in reflection of light. First law, incident rays, incident angle and reflected angle always equal to, and second law, incident rays and reflected rays and normal meets one point. Okay, this is cool. And this is incident rays in the eye and reflected rays in the car. ठीक है, ये रिफ्लेक्ट होकर के ऐसे गए, इसको हम लोग बोलते हैं फोकस, इसको हम लोग बोलते हैं कर्वेचर। और ये जो मिरर है इसको टेन फार्मूला होता है जिसको टेन के डैश से नोट कर देते हैं। ज़्यादातर मीनिंग के अकॉर्डिंग ही इनके सिंबल बनाए जाते हैं ताकि ये हमको याद रहे। फिर से रिपीट करते हैं बच्चों, अगर कोई रेज पैरेलल जा रही है तो वो ऑलवेज यहाँ पे फोकस से निकल भी जाएगी। अगर कोई रेज फोकस से जा रही है तो हमेशा पैरेलल हो जाएगी। अगर कोई रेज कर्वेचर से जाएगी तो रिफ्लेक्टेड होकर के परावर्तित होकर के कर्वेचर से ही जाएगी। कर्वेचर को बोलते हैं वक्रता। अगर कोई रेज इंसिडेंट नहीं करे, अगर इंसिडेंट रेज पोल से जाएगी तो रिफ्लेक्टेड होकर के सेम एंगल से वो रिफ्लेक्ट होगी, और एंगल आई और एंगल आर ऑलवेज इक्वल टू। अगर ये 35 डिग्री है तो ये भी 35 डिग्री होगा। ठीक है, अगर ये 35 डिग्री है तो ये भी 35 डिग्री होगा। ये चार रूल्स आपके समझ में आ गए हैं। हम लोग चलते हैं नेक्स्ट। तो रूल्स फॉर ऑब्टेनिंग इमेज, इसके बारे में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। रूल्स फॉर ऑब्टेनिंग इमेज आर बाय कैंडियो मिरर। देखो, अगर कोई पैरेलल रेज है, वो पैरेलल, अगर कोई रेज है पैरेलल डायरेक्शन में जा रही है, वो हमेशा फोकस से होकर जाएगी। ठीक है, और ये पोल क्या होता है, ये जो मिरर है इसमें जो मिड वाला पॉइंट है ये हमारा होता है पोल। पोल को हिंदी में ध्रुव। उसके बाद कुछ डिस्टेंस पे हमने माना 5 सेंटीमीटर पे या 10 सेंटीमीटर पे फोकस, क्या माना, फोकस। तो ये है फोकल लेंथ। ठीक है, फोकस दूरी। और देखो इसकी डबल डिस्टेंस पर, इतनी ही डिस्टेंस पर ये होती है कर्वेचर। तो ये हमने रूल 1 आपको समझा दिए। अब रूल 2 में चलते हैं। अगर कोई रेज कर्वेचर से जाती है तो कर्वेचर से ही रिफ्लेक्ट होकर के वापस चली जाएगी। ठीक, उसके बाद अगर कोई रेज फोकस से जाती है, ये रिफ्लेक्टेड होकर के पैरेलल हो जाएगी। इधर यहाँ से गई फोकस से और रिफ्लेक्टेड होकर के पैरेलल हो गई। और रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में क्या, इंसिडेंट रेज एंड रिफ्लेक्टेड रेज, एंड ये हो गया नॉर्मल, ऑलवेज मीट वन पॉइंट। ठीक, उसके बाद इंसिडेंट एंगल एंड रिफ्लेक्टेड एंगल ऑलवेज इक्वल टू। ठीक, तो इसके बाद ये चारों ही रूल्स अप्लाई होंगे इसमें फिगर फॉर्मेशन में। ठीक, अब हम लोग देखेंगे फिगर फॉर्मेशन। ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट द फोकस ऑफ द मिरर। पहले तो हम लोग देखेंगे when an object is placed between the pole and the focus of continuum, the object formed by it will be virtual, आभासी, direct, सीधा, magnified, larger than the object
बिहाइंड द मिरर। ठीक, ये तुम्हारा अब इसको हम लोग समझते हैं कैसे होगा। रूल वन, रूल वन में क्या है, ऑब्जेक्ट प्लेस्ड between pole and focus of the mirror। And pole of the mirror। ये हमारा पोल, ठीक, इसको हम P से डिनोट करते हैं। अब एक हम पटरी है, पटरी छोटी वाली, बड़ी वाली, बड़ी वाली पटरी गोल, हाँ कोई इशू नहीं है। ठीक है, यहाँ पे पोल का मान रख दिया, यहाँ पे मान रख दिया, मिडिल पॉइंट बनता है। इसके बाद कुछ डिस्टेंस पे हमने मान लिया फोकस F, इसकी डबल डिस्टेंस पे मान लिया हमने कर्वेचर C। ठीक है, और हमारी जो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट प्लेस्ड बिटवीन फोकस एंड पोल, ये पोल है और ये फोकस, इसके बीच में हमने एक ऑब्जेक्ट मान ली C। ठीक, और ये जाएगी समांतर। ठीक, जा रही है समांतर। उसके बाद देखो, अब कोई भी समांतर जाएगी, पैरेलल जाएगी, तो हमेशा फोकस से होकर जाएगी। किससे होकर जाएगी? फोकस से। ठीक, ये हमारी फोकस से गई। अब सेकेंड रेज किससे जाएगी? कर्वेचर से जाएगी, वक्रता के जो फोकस रेज का डबल होता है। और जब ये जाएगी, ये मिले भी वैसे देखो, ये हमारी रेज गई कर्वेचर से। अब देखो, कर्वेचर से गई और अगर यह रिफ्लेक्टेड होकर आएगी, कर्वेचर से ही आएगी। कोई भी इमेज अगर कर्वेचर से जाएगी तो रिफ्लेक्टेड होकर कर्वेचर से ही आएगी। ठीक है, बट अब देखिए, ये रेज यहाँ गई और ये रेज यहाँ गई। अगर हम इनको दोनों को लेते हैं, ये और बड़ी जाएगी, यहाँ तक जाएगी, पर ये दोनों मिलेगी नहीं। ये यहाँ चली जाएगी, ये यहाँ चली जाएगी, बट मिलेगी नहीं। अब हमको इसका फिगर देखना है, तो कैसे देखेंगे? देखो पीछे की तरफ देखो, ये जो है कन्वर्ज हो रही है और इधर डाइवर्ज हो रही है। अब जहाँ कन्वर्ज होगी वही दो रेज मिलेगी, वही फिगर का फॉर्मेशन होगा। अब यहाँ डाइवर्ज हो रही है, इनफाइनाइट तक आप जाओगे, अनंत तक, तब भी रेज नहीं मिलेगी। और यहाँ पर तुम इमेज नहीं देख सकते हो, और यहाँ पर कन्वर्ज हो रही है रेज, तो यहाँ पर आपको इमेज इसका देखने को मिलेगा। यहाँ पर मिल गई ये दोनों, यहाँ पर इसका इमेज बना। क्या बन गया? इमेज, इमेज बन गया। और इमेज कैसा बना? इमेज हमारा बना वर्चुअल, इरेक्ट एंड मैग्नीफाइड लार्जर देन ऑब्जेक्ट। इमेज हमारा बना वर्चुअल, इरेक्ट, ठीक है, एंड मैग्नीफाइड। larger than object। यहाँ तो डाइवर्ट हो रहा है, तो यहाँ तुमको नहीं मिलाना है। अब यहाँ कन्वर्ट हो रही है, यहाँ जाकर के मिल जाएंगी। यहाँ हमारी इमेज बनी। अब ये इमेज देखो, इसका हम लोग नाम रख देते हैं A B, और इसका नाम लिख देते हैं A डैश B डैश। ठीक, ये
ये हमारी इमेज है वर्चुअल इफेक्ट मैग्नीफाइड रादर देन ऑब्जेक्ट। अब देखो इसकी थ्योरी क्या बनती है। When an object is placed between the pole and the focus of concave mirror, the image formed by it will be virtual effect magnified larger than the object and behind the mirror। अगर कोई ऑब्जेक्ट फोकस और पोल के बीच में रखी है, उसका इमेज कंक्यू मिरर के बैक साइड में उस ऑब्जेक्ट से बड़ा, उस ऑब्जेक्ट से बड़ा ए डैश बी डैश बनेगा, जो कैसा होगा वर्चुअल आभासी डायरेक्ट सीधा। ठीक, ये आया समझ में, इसको नोट कर सकते हो आप। इसके बाद हम लोग टूल पढ़ेंगे ऑब्जेक्ट प्लेस एट द फोकस ऑफ द मिरर। नेक्स्ट क्या है रूल 2, ऑब्जेक्ट प्लेस एट द फोकस ऑफ द मिरर। आज इनको तो कंप्लीट कर दें आप। ऑब्जेक्ट एट द फोकस ऑफ द मिरर। आज बात नहीं जानी, समझो। ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट फोकस ऑफ द मिरर, ये हमारी फोकल लेंथ है, जैसे इंक्लूड किया, ये हमारे इसकी डबल डिस्टेंस पर कर्वेचर है। ठीक, उसके बाद अगर कोई रेज पैरेलल जाएगी, वह ऑलवेज फोकस से होकर के जाएगी। ठीक है, कहाँ से होकर के जाएगी? फोकस से। अगर कोई रेज पैरेलल जा रही है तो वो सदैव फोकस से होकर के जाएगी। ठीक, उसके बाद अगर कोई रेज, रूल नंबर 2 क्या था, अगर कोई रेज कर्वेचर से आ रही है तो वो सदैव कर्वेचर से वापस आ जाएगी। अब देख, इनके बीच के डिस्टेंस कम हो रहा है, ये कन्वर्ज हो रही और ये डाइवर्ज हो रही। अगर कोई ऑब्जेक्ट प्लेस फोकस पर रखी है, कोई ऑब्जेक्ट ए भी है वो फोकस पर रखी है, तो जो उसका इमेज होगा वो सदैव इनफाइनाइट पर, अनंत पर बनेगा। कहाँ पर बनेगा? अनंत पर। अब यहाँ कोई फिक्स नहीं है, ये कितना भी दूरी गया मिलेगा इसको, ये मिलेगी नहीं। ठीक है, ये बनी। So when an object is placed at the focus of concave mirror, the image formed by it will be infinitely real, वास्तविक बनती है, and inverted उल्टा बनती है। ठीक है, and highly magnified or highly enlarged compared than object। और जो ऑब्जेक्ट बनेगी वो कैसी बनेगी? इनवर्टेड, उल्टा बनेगा। ऑब्जेक्ट यहाँ पर सीधा है, एरो जस्ट उल्टा बनेगा। ठीक, ये बनेगा इमेज हमारा रियल इनवर्टेड, उसके बाद मैग्नीफाइड, हाईली मैग्नीफाइड।
ठीक, देन ऑब्जेक्ट और ये लार्जर, लार्जर देन, लार्जर बनेगा, बड़ा बनेगा, लार्जर देन ऑब्जेक्ट। और वो हमारा जो बना था वो इमेजिनरी बना था। कैसा बना था? इमेजिनरी। और ये कहाँ बन रहा है? इनफाइनाइटी। नेक्स्ट रूल 3, ऑब्जेक्ट प्लेस्ड बिटवीन फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। रूल 3, ऑब्जेक्ट प्लेस्ड बिटवीन फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। कोई ऑब्जेक्ट है ए बी, ठीक है, कहाँ प्लेस्ड है? फोकस एंड कर्वेचर के बीच में, और ये पैरेलल जाएगी और फोकस से होकर के आएगी। सेकेंड, अगर कोई ऑब्जेक्ट कर्वेचर से जाएगी तो कर्वेचर से ही वापस आएगी। रूल दिखाया था ना मैं, तभी का तो रूल पढ़ना बहुत जरूरी है। एक अगर कोई ऑब्जेक्ट ए बी है, पैरेलल एक रेज है, उस तरफ फोकस से जाएगी। अगर कोई कर्वेचर से जा रही है, ठीक है, तो रिफ्लेक्टेड होकर के कर्वेचर से ही वापस आ जाएगी, और ये दोनों एक जगह मिल जाएंगी। ठीक है, मिल गई ना? ये देखो वहां पर पीछे की तरफ ये डाइवर्ज हो रही है, इधर देखो वैसे ही पूरी दिखी है, ये जा रही कर्वेचर से, हमेशा ऑब्जेक्ट की नोक से ले जाएंगे। ये कर्वेचर वाली देखो, इधर ऑब्जेक्ट की नोक से ले जाएंगे, ये गई, ठीक। उसके बाद रिफ्लेक्टेड होकर के ये आ गई और यहाँ पर ये मिल गई, ठीक, यहाँ पर मिल गई। और देखो यहाँ पर अगर पीछे तरफ इमेजिनरी फॉर्म में बनाएंगे तो ये कभी नहीं मिलेगी, क्योंकि ये डाइवर्ज हो रहे हैं। अगर कोई डाइवर्ज हो रहे हैं तो इनफाइनाइट तक चली जाती है। यहाँ पर ये मिल गई। ऑब्जेक्ट कैसा बना? डी डैश ए डैश कैसा बना? इनवर्टेड बना। ऐसा बना इनवर्टेड। और रियल बनेगा, वास्तविक बनेगा, ये लेफ्ट साइड में है, और इसके बाद मैग्नीफाइड बनेगा, इनवर्टेड मैग्नीफाइड, ठीक है, और रियल बनेगा। इमेजिनरी फॉर्म में डैश डैश होता है, वो इमेजिनरी होता है, ठीक है। इसको हम और लंबा कर सकते हैं। ये हमारा इमेज बन गया, ए डैश बी डैश। कैसा बना? इन्वर्टेड बना, मैग्नीफाइड, लार्जर देन ऑब्जेक्ट, रियल बना। इन्वर्टेड मतलब उल्टा, रियल मतलब वास्तविक, मैग्नीफाइड लार्जर देन ऑब्जेक्ट, वस्तु से बड़ा।
रियल लिख लो यहाँ पे, मैग्नीफाइड लार्जर देन ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट प्लेस्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ अ कंक्यू मिरर। ये हमारा मिरर है, ठीक। बच्चा लोग बंगाली बोलता, ये हमारा पोल है, ठीक। उसके बाद ये हमारी फोकल लेंथ है और इसका डबल हमारा कर्वेचर है, और हमारी ऑब्जेक्ट क्या रखी है, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखी है। अगर ये पैरेलल जाएगी, ये हमेशा रिफ्लेक्ट होकर के फोकस से ही जाएगी, ठीक है। उसके बाद इसके बाद सेकंड रूल क्या होगा, अगर कोई हमारी इमेज दूसरी फोकस से जा रही है तो वो हमेशा पैरेलल हो जाएगी। ठीक है, ये एपी ऑब्जेक्ट है, ये इमेज बी डैश ए डैश, ठीक। देखो हमेशा इसका जो इमेज बनेगा कैसा बनेगा, रियल इन्वर्टेड एंड सेम साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। रियल बनेगा, इन्वर्टेड बनेगा, सेम साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। इसको आप जल्दी से नोट करिए। नेक्स्ट रूल 4 तक हम लोग पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट रूल 5, ऑब्जेक्ट प्लेस्ड बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ कंक्यू मिरर। ये पोल है, ये फोकस है, ये कर्वेचर है, और ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे रहती है, ठीक। अगर कोई इमेज है एबी और ये पैरेलल रेज इसकी जा रही है, ठीक है, जो पैरेलल जाने वाली ऑलवेज फोकस से होकर के ही पास निकलती है, गुजरती है। अगर सेकंड जो रेज जाएगी वो कर्वेचर से जाएगी, ये कर्वेचर से गई रेज ऐसे गई, देखो ऐसे गई और रिफ्लेक्ट होकर के उसी पॉइंट से कर्वेचर से वापस चली गई। तो जो इसका इमेज बना वो देखो कैसा बना। सबसे पहले तो बी डैश डालो, यहाँ पर ए डैश डालो, इन्वर्टेड बना, रियल बना और स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट बना, ठीक है। डिमिनिश्ड माने होता है स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट, और मैग्नीफाइड माने होता है ग्रेटर देन ऑब्जेक्ट, ठीक है। ये कैसा बना, रियल, इन्वर्टेड, डिमिनिश्ड। डिमिनिश्ड को बोलते हैं स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट, इंग्लिश में, ठीक है। इसको आप लोग नोट कर लीजिए। देखो
कनकेव मिरर है, ठीक है। यहाँ पर ये पोल है, ये फोकल लेंथ है, इसको भी फोकल लेंथ डिसाइड नहीं करेंगे हम लोग। फोकल लेंथ हमको अपने आप इमेज से पता चल जाएगा। कोई अनंत पर इमेज है और वो अगर एक तो रेज हमारी जाएगी इस तरीके से, इंसिडेंट रेज तो रिफ्लेक्टेड होकर के ऐसे जाएगी, ठीक। इंसिडेंट रेज है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के नियम। और एक हमारा होता है पैरेलल ऑफ लाइट वाला नियम, ये रिफ्लेक्टेड होकर के जाएगी हमारी एक न एक पॉइंट जाएगी, और यहाँ पर इसने इसको काट दिया। ये देखो इन्वर्टेड बनी, कैसी बनी? इन्वर्टेड ऑब्जेक्ट। ये भी है ऑब्जेक्ट, ये इमेज है, ठीक है। और ये कैसी बनी? इन्वर्टेड बनी। और कैसी बनी? रियल बनी और हाईली डिमिनिश्ड। जैसे कि ऑब्जेक्ट है इतना बड़ा, ठीक है, इसकी कंपैरिजन में इमेज बनी बहुत ही छोटी बनी। तो ऑब्जेक्ट प्लेस इनफाइनाइटली, अनंत पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब इन्वर्टेड, उल्टा, रियल वास्तविक, हाईली डिमिनिश्ड, लार्जर स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट, वस्तु से बहुत छोटा, ठीक है। हाई मोर स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट। इसको आप लोग नोट कर सकते हैं, और इसमें कोई डाउट हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। डाउट क्या हो सकते हैं? अगर कोई लाइन पैरेलल जाएगी तो ऑलवेज फोकल लेंथ से होकर जाएगी, ठीक है, फोकस से होकर जाएगी। अगर कोई रेज कर्वेचर से जा रही है तो कर्वेचर से ही होकर जाएगी। अगर जो ये रेज अगर कन्वर्ज हो रही है, मिल रही है, एक बिंदु पर काट देंगी। अगर डाइवर्ज हो रही है, अलग अलग जा रहे हैं, तो वो इनफाइनाइट लग जाएगी, ठीक है। यही तो डाउट हो सकते हैं। जय हिंद।